Good morning students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed the first two parts of the chapter Discovering Tut. The saga continues, the third chapter of the Hornbill book. Now today we are going to start its third part. In the second part we read that King Tut was buried with all his necessary things, as it was believed that he would need all the things in his after death life. लोग ऐसा मानते थे कि आफ्टर डेथ जो उनकी लाइफ है उनमें भी उन्हें उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उन सब शाही चीज़ों के साथ उनको दफनाया गया था. आफ्टर नाउ कम टू दिस पार्ट. आफ्टर month of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, मीन्स कई मंथ्स मतलब कई महीनों तक बहुत सावधानी से पूरे एक एक सामान की रिकॉर्डिंग होती रही. फनररी ट्रेजर मीन्स ट्रेजर्स विच वर बरिड अलॉन्ग विद द फेरो इन द पिरामिड के अंदर फेरो के साथ, किंग के साथ जो सारा सामान रखा गया था, दैट इज कॉल्ड फनररी ट्रेजर. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, और उसके बाद कार्टर ने उसका 3 मीन्स 3 बॉक्सेस के अंदर बना हुआ जो नेस्टेड मीन्स निवास, उसका घोंसला होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जिसमें वो था अभी, उन कॉफिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न विद द गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव. सबसे पहला ओपन करते ही उनको क्या मिलता है? श्राउड मीन्स कफन जो ऊपर डाल दिया जाता है डेड बॉडी के, तो वो मिला. उसके ऊपर गार्लैंड्स मीन्स मालाएं थे, विलो एंड ऑलिव लीव्स की, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर्स. और इसके अलावा लोटस पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे, एंड वाइल्ड मीन्स जंगली जो होती है, एंड सिलेरी मीन्स अजवाइन. द फेडेड एविडेंस ऑफ बेरिल इन मार्च एंड अप्रैल. इससे एक फेडेड मीन्स डल, मतलब कुछ अंदाजा हम लगा सकते हैं. एविडेंस मीन्स प्रूफ, कि कुछ प्रूफ मिलते हैं कि ये जो बरिल हुआ था, ये जो दफनाया गया था, वो टाइम क्या रहा होगा? मार्च और अप्रैल का रहा होगा. व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी दो ही रैन इनटू ट्रबल. लेकिन जैसे ही उस वाले कॉफिन में पहुंचा फाइनली जिसमें मम्मी रखा था, वो परेशानी में आ जाता है. व्हाट वाज द डिफिकल्टी नाउ? द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. क्या हुआ? द रिचुअल मीन्स सेरिमोनियल, रेसिन मीन्स राल का जो लेप, एक स्पेशल काइंड जो लेप मम्मीज के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि वो सुरक्षित रहती हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सदियों तक. तो उसने क्या किया था? वो हार्डन मीन्स फिक्स कर दिया. सीमेंटिंग टू द बॉटम मीन्स जो गोल्ड का बना हुआ कॉफिन था, सॉलिड गोल्ड का बना हुआ, उस पर उसकी बॉडी जो थी टूट की बिल्कुल सीमेंट जैसे दीवार पर लग जाती वैसे सीमेंटिंग हो गया. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम. और कितना भी लेजिटिमेट मीन्स प्रॉपर, कितना भी उचित क्वांटिटी में लगाया हुआ फोर्स भी उसको हिला नहीं पा रहा था. कार्टर रॉट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. और अब कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेसिन. कहता है कि द सन कैन बीट डाउन मीन्स इस तरफ जो साउथ इजिप्ट, मिस्र में साउथ साइड में जो सूरज की रोशनी है वो इतनी तेज थी जैसे हथौड़े की मार होती है. तो कार्टर ने यूज़ करना चाहा इसको, सनलाइट को, कि हो सकता है शायद सन की खुली रोशनी में इसको रख देने से, इस गर्मी में रख देने से ये लूज पड़ जाए. फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों तक. व्हाट डिड ही डू? मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेरी, श्राउड and nested funerary treasure, evidence, proof, ritual, resin, hardened, cementing, legitimate means proper. These are the difficult word here. Now, student, okay, this is the map of the Egypt where we found South Africa, and this is the Egypt shown here in this map. Look, I have marked for you, and this is the valley of King. We read
that Tut was rested in Valley of King, and this is the Valley of Queen, clearly shown in this map. Now come to the next part of this chapter. Several hours, what did he do? Several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स उसने 1 डिग्री 49 फ़ारेनहाइट की तेज़ तपती हुई धूप की रोशनी के अंदर उसको मम्मी को बाहर खुला रख दिया. नथिंग बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स मूव्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला. ही रिपोर्टेड with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king remains. मीन्स उसने बाद में रिपोर्ट करा, उसने लिखा है अपना साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स देते हुए कि फाइनली क्या करना पड़ा. द कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो हार्ड हुआ हुआ मटेरियल था, चेसल्ड अवे. चेसल्ड मीन्स छेनी हथौड़ा, छेनी हथौड़ा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के काम में, तो उससे अलग करना पड़ा. चेसल्ड अवे मीन्स छेनी मारकर उसको अलग करना पड़ा. बीनीथ मीन्स अंडर. द लिम्स, जो बॉडी के मेन लिम्स थे, एंड ट्रंक मीन्स ट्रंक के बीच में और लिम्ब के बीच में जो सीमेंटेड पार्ट था उसको छेनी हथौड़े से हटाया गया, जिसके पहले किंग को बाहर निकाला जाता. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. हालांकि अपने बचाव के लिए कार्टर के पास बहुत कम चॉइस बची थी. इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो काट कर उसमें से मम्मी को फ्री नहीं करता बॉक्स के साथ, थीव्स मस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड इट. तो क्या होता कि चोर आते एंड सर्क्यूमवेंटेड मीन्स ओवर मार्टेड या आउटविटेड मीन्स उनको घेर लेना. सर्क्यूमवेंटेड मीन्स धोखा दे देना. रिप्ड मीन्स टीयर्ड, फाड़ देना. तो वो उसको अलग मीन्स उनका मतलब होता गोल्ड को चुराना. उनको मम्मी से कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे में वो उसका पूरा नुकसान करके किसी भी तरीके से गोल्ड हासिल करने की कोशिश करते, टू रिमूव द गोल्ड. इन टुट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी. टुट के टाइम में जो रॉयल थे, जो शाही घराने थे, फैबुलसली मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड, तो बहुत ही शानदार, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे. एंड दे थॉट और होप्ड, और ऐसा वो सोचते भी थे और उम्मीद भी करते थे, दे वुड टेक देयर रिचेस विद देम. और उनका मानना था कि मरने के बाद भी अपनी अमीरी, अपनी रिचनेस वो अपने साथ ले जाएंगे. फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, कि इस यहाँ पर जो डेथ होगी फिजिकली, उसके बाद जो उनकी सोल की जर्नी है, जो उनकी आगे की जर्नी है, उसके अंदर उनको वो रिचेस चाहिए होगी. किंग टुट वॉज लेविस्ड मीन्स लोडेड विद गिल्टरिंग गुड्स. गिल्टरिंग मीन्स शाइनिंग. तो यहाँ पे किंग टुट भी पूरी तरीके से अपनी चमकती हुई सारी चीज़ों के साथ इसके अंदर बरिड किया गया था. प्रीशियस कॉलर, प्रीशियस मीन्स वैल्यूएबल, कॉलर्स मीन्स जो गले में पहने जाते हैं हार. इनलेड नेकलेस, इनलेड मीन्स जड़े हुए, जिसमें नग और कुंदन जड़ा रहता है, तो उनके नेकलेस. एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स मीन्स ताबीज़ जो पहने जाते हैं. एंड सेरिमोनियल एप्रॉन्स, सैंडल्स, शीथ फॉर हिज फिंगर एंड टोज, और उनकी उंगलियों को, फिंगर्स को, टोज को कवर करने के लिए जो शीट्स पहनाई जाती थी, कवर पहनाई जाती थी वो. एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. और ये सभी चीज़ें किसकी बनी हुई थी? प्योर गोल्ड. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स. कंसोलिडेटेड, blazing and chiseled away, beneath, under, circumvented means outwitted, ribbed, tiered, fabulously splendid, glittering, shining, precious, valuable, amulets means tabis. These are the difficult word here. Now all are made up of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. What did the Carter's men do?
कि मम्मी को उससे अपनी अडॉर्नमेंट मीन्स अपनी जो साज सज्जा के सारे सामान थे उनसे अलग करने के लिए फाइनली उनको क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, अलग करना पड़ा। सीवियर्ड नियरली, सीवियर्ड मीन्स कट डाउन, उनको जो नियरली मेजर जॉइंट थे जो भी बॉक्स के साथ चिपके हुए थे उनको अलग करना पड़ा। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड। जैसे ही उन्होंने एक बार ये काम ख़त्म किया उन्होंने क्या किया, फिर मिट्टी पर इसको फिर से रीअसेंबल्ड मीन्स रिकलेक्टेड, फिर से उसको कलेक्ट किया इन अ वुडन बॉक्स, और इस बार किस में रखा, वुडन बॉक्स में, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वर टुट नाउ रेस्ट। मतलब जिस बेड में अब टुट रेस्ट कर रहा था वहाँ पर पैडिंग, पैडिंग मीन्स थोड़ा, कंसील्ड मीन्स हाइड करना, और पैडिंग मीन्स जो डैमेज हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए वहाँ पर कॉटन के पैड्स लगाकर उसको कवर अप किया, एरिया को बनाया वापस वैसा ही जैसा वो पहले था। मार्क हियर एडॉर्नमेंट एंड द वर्ड इज आइकॉनिक इन शेप ऑफ आइडल, मूर्ति के रूप में लिया ना, reassembled, recollected. Students, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you.